अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके के सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को हिरासत में ले लिया है। मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश से है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि कलअदम तंजीमों की तमाम फंडिंग भारत कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करने के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के खिलाफ हर मुल्क बोलेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ एक धमाका हुआ वहाँ 99 धमाके रोके भी जा रहे हैं। बड़ी बात पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई, में से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफगानिस्तान का अफगानी है, वो भी पकड़ा गया। सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है अफगानिस्तान के अंदर हुई है। हम बहुत देर से ये बात कह रहे हैं कि चाहे वो TTP हो, अफगान तालिबान या दैश या कोई भी खारजी ऑर्गेनाइजेशन और है, ये सब मिल के काम कर रहे हैं। 21 टेररिस्ट बॉडीज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोक रहे हैं। दैश का नाम तो आप ले रहे हैं या तालिबान का नाम तो आप ले रहे हैं, उनके पास कहीं से तो ये फंडिंग आ रही है, उनको कोई तो ये टारगेट दे रहा है। और जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। किसी ने तो उनका अपना बजट बढ़ाया है और ये सारा कुछ किया है। मैं फिर आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है। फ्रंट पे उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा हुआ है और बैक एंड पे बैठ के वो ये ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ है कि हम दूसरी तरीके से तो जंग में कोई सूरत नहीं जीते। तो अगर ये तरीका उन्होंने आजमाना है तो वो भी आजमा लें। काश मैं आपको बता सकूं क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारों को क्या क्या चाहिए और मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। कल भी इसी बात के ऊपर मैं इतना गमगीन था कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हम पूरी नहीं कर पा रहे उनकी। आप कह रहे हो 75% बजट है, 75% बजट नहीं है। मैं उनकी जो छोटी से छोटी डिमांड है वो नहीं पूरी कर पा रहा हूँ इस टाइम पे। वफाकी वजारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि इस्लामाबाद के नवाहे इलाके तरलाई में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पेशावर और नौशहरा में छापे मारे गए, जिसके नतीजे में हमले के पीछे अफगान दाइश के मास्टर माइंड और 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि शवाहिद इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में दाइश के जरिए की गई। तर्जुमान का मजीद कहना है कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का गठजोड़ इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। इन कार्रवाइयों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरज़्म हैं और इंटेलिजेंस बुनियाद पर मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्लामाबाद की खदीजातुल कुबरा मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। इन्हीं में शामिल थे नौजवान ओन अब्बास, जिनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, मगर दहशतगर्दी ने एक घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जो सहरा सर पर सजाना था अब ओन की कब्र पर रख दिया गया है। शिराज गर्देजी की रिपोर्ट में देखिए। ओन अब्बास की 1 साल कबल मंगनी हुई। अब रमजानुल मुबारक में निकाह और ईद उल फितर के बाद रुखसती तय थी। घर में शादी की तैयारियां जारी थीं, मगर ओन खुदकुश हमले में शहीद हो गया। घर बसने से पहले ही उजड़ गया। 2 दरवाजे थे ना, जो पहले वाला दरवाजा तो उस पर उसने फायरिंग की, जो गार्ड बैठे थे उनको उसने शहीद किया और अगले उस पे चला गया गेट पर। और जैसे उधर से भाई ने इसको देखा तो फिर भाई गेट से बाहर निकला, उसने इसको अंदर नहीं जाने दिया, उसने इसको उस गेट पर रोक दिया। बिल्कुल इंटरेस्ट पॉइंट पे जो है ना, उसने उसको रोक दिया। उसकी शादी की तैयारी थी और इसी मंथ के लास्ट पे हमने उसकी शादी करनी थी। ओन अब्बास ने दूल्हा बनकर जो सेहरा अपने सर पर सजाना था, वो सेहरा अब इनकी कब्र पर सजा दिया गया है। मैं मोहर ते जैंदा तेरी लाश उठावण अकबर दा लाशा मैं करना तनेगा तेरे बाद बचड़ा, तेरा कोई नहीं हम सर मेरा सोना अकबर। ओन अब्बास के अलावा दीगर शोदा की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें दफना दिया गया है। शोदा की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिराज गर्देजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे PTI है। दहशतगर्दों का मकसद इंतशार फैलाना है। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। जो हैंडलर इसमें मुलविस थे उनका तयन कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई मुतहरिक हैं। दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो वज़ीर आज़म की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं कि दहशतगर्दों का जड़ से खात्मा किया जाएगा। इस्लामाबाद वाक़े के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई है। हैंडलर्स का तयन कर लिया गया है। नमाज जुमा
पुलवामा में मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को मुकम्मल निकेल डालेंगे, दहशतगर्दों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। उनका कहना था कि जो चंद कोड़ियों की खातर मुसलमानों का खून बहाए, उसका क्या दीन क्या ईमान। पूरे पाकिस्तान की फ़िज़ा सोगवार है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे हैं। दहशतगर्द कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट टारगेट तक पहुँचा जाए। किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, और इनको सेटल्ड एरियाज में ला के बसाया गया था। उसी सोच ने, जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। इनको तो हमने, जो कुरान का हुक्म था बेदखल करो, हाथ पैर काट दो, कत्ल कर दो, हमने तीनों चीज़ें की। हमने इनको बेदखल भी किया, हमने इनके हाथ पैर भी काटे, हमने इनको कत्ल भी किया और इनको निकाला इस इलाके से और ख़ात्मा किया दहशतगर्दी का। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे PTI है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान की मज़म्मत, माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। लोग जनाजे उठा रहे हैं, सोग बना रहे हैं। कौम को यकजहती की ज़रूरत है। इस वक्त दहशतगर्दी पर यक ज़बान होकर मज़म्मत की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में वज़ीर इत्तलात का बयान कौम के इत्तफ़ाक़ और यकजहती को सबूताज करने के मुतरादिफ़ है। हम ऐसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। कुछ वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ड्रामाई आगाज़, सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड्स को 3 विकेट से हरा दिया। फ़हीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। डच टीम आखिरी ओवर में 147 रन बनाकर आउट हुई। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की 7 विकेटें 114 रन पर गिर गईं। फिर फ़हीम अशरफ ने मैच विनिंग इनिंग खेली और पाकिस्तान को 3 विकेट से फतह दिलाई। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कोलंबो में टॉस सलमान अली आगा ने जीता और पहले बॉलर्स को आजमाया। डच ओपनर माइकल लेविट ने जारहाना आगाज किया। दूसरी जानिब सलमान मिर्जा ने मैक्स वुड को चलता किया। सिर्फ 3 रन के इजाफे से नवाज ने लेविट को भी आउट कर दिया। इसके बाद बेस्ट लीड टीम एकरमैन बेन और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स 37 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विकेटें गिरती चली गईं और डच टीम 19.5 ओवर में 147 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 148 रन के ताक़ुब में साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने जारहाना आगाज किया, लेकिन साइम अयूब 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर लौट गए। तान सलमान आगा आए, वो 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साहबजादा फरहान ने बाबर आजम के साथ 11 ओवर्स में स्कोर 98 रन तक पहुंचाया, लेकिन 12वां ओवर शुरू हुआ तो विकेटों की झड़ी लग गई। सिर्फ 16 रन के इजाफे से पाकिस्तान के 5 बैटर्स पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान 47 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान 0 और बाबर आजम 15 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद नवाज 6 और शादाब खान 8 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन 19वें ओवर में फ़हीम अशरफ ने लाज रख ली। 3 छक्के लगाए, 1 चौका टिकाया, 24 रन बटोरे और पाकिस्तान को मैच में वापस ले आए। फिर फ़हीम ने आखिरी ओवर में बाउंड्री लगाई और पाकिस्तान को 3 विकेट से फतह दिला दी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नेदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह पर मुल्क भर में खुशी का समा है। कौमी ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ का पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल पत्तोकी में इस वक्त मौजूद हैं फ़हीम अशरफ के अहले खाना के हमरा। जी ज़फ़र इकबाल, फ़हीम के वालिद का अपने बेटे की आज की इस कारकर्दगी पर क्या कहना है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी ऑलराउंडर के घर पर और मेरे साथ मौजूद हैं उनके वालिद गिरामी। उनसे जानते हैं कि खुशी के इन लम्हात में उनके क्या जज्बात हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इतनी इज़्ज़त से नवाजा है, हमें नवाजा है, फ़हीम अशरफ को नवाजा है और पूरे मुल्क की इज़्ज़त रखी है। और अपने सिलेक्शन पर, कमेटी पर और अपने चेयरमैन पर भी इत्मीनान का इज़हार किया है। तो दूसरा यह कि मेरी फीलिंग ये है, मेरी फीलिंग तो ज़बान पे आती नहीं है। एक मसाल है कि दिल ही बैठ जाता है, बल्कि बोला नहीं जाता है। एक मसाल है, खुशी की इतनी इंतहा होती है। इंशाअल्लाह ऐसे ही कोच फ़हीम अशरफ को अगर मौका मिलता रहा तो इंशाअल्लाह वो वर्ल्ड कप जितवा कर इंशाअल्लाह अपनी टीम के साथ वापस मुल्क वापस आएंगे। फ़हीम अशरफ के बड़े भाई, उनसे जानते हैं कि खुशी के ये लम्हात उनको किस तरह से मसरूफ़ कर रहे हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज की इस जीत का फ़हीम के जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम किया, उनका बड़ा शुक्रिया। इस वक्त फ़हीम अशरफ के घर में जो है वो बड़ा खुशी का समा है और शहर के लोग जो हैं
वो उनके वालिद और भाइयों को मुबारकबाद पेश करने के लिए भी यहाँ आ रहे हैं। कोलंबो में पाकिस्तान की कामयाबी पर शायकीन का कहना है कि शाहीनों ने दिल जीत लिया। एक मौके पर लगा कि शायद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू होते ही खत्म हो गया, लेकिन राना ने लाज रख ली। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। वो झपटना पलटना पलट कर झपटना। एक दफा तो मैं ऐसे लग रहा था कि हमारा वर्ल्ड कप का सिलसिला शायद आज से ही खत्म हो रहा है, शुरू होते ही खत्म हो गया है, लेकिन ये शाहीनों ने और स्पेशली राना फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तानी कौम का आज दिल जीत लिया। बहुत अच्छा मैच गया, बहुत खुशी हुई। थकावट बीच में इतनी ज्यादा हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था बीच में जब गेम फंस गया था। मैं कहा नहीं अब नहीं हो सकता, अब क्या होगा, लेकिन ये मुझे मुस्तकिल कहता रहा राना आएगा अम्मी सही हो जाएगा, राना आएगा तो सही, और हुआ, राना ने किया वो मैजिक। बहुत मजा आया, हमें बहुत खुशी हुई, हमारा पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का मैच बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा डर भी गए थे पर अच्छा मैच रहा और गाइस ने बहुत अच्छा खेला और मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट मैच में भी बहुत अच्छा खेलें। इतना हम कहते हैं राना साहब को, और आज देखिए क्या करके दिखाया राना साहब ने। मतलब एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बना हुआ था और उसके बावजूद ये पाकिस्तान की खूबी है कि हम टिकट का प्राइस जो है ना उसको हलाल करना होता है। आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आप पाकिस्तान आके देखिए। Oh, look, very nervous, very nervous. It was rough going there for a second. That drop catch was probably really a turning point that tipped it in Pakistan's favour, I think, there at the end. And then I think that's what all matters. Win, Pakistan win, and I think, yeah. So the next game is going to be like more interesting against USA. ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को 29 रन से हरा दिया। एक और मैच में वेस्ट इंडीज़ ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 35 रन से फतह हासिल की। मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए गए। मुंबई में खेले गए मैच में भारत का आगाज तबाहकुन अंदाज में हुआ। अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुए, ईशान किशन 20, तिलक वर्मा 25, शिवम दुबे 0, रिंकू सिंह 6, पांड्या 5 और अक्षर पटेल 14 रन बनाकर आउट हुए। 7 विकेटें गिरने के बाद कप्तान सूर्य कुमार दूसरे एंड पर डटे रहे और 84 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर 9 विकेट पर 161 तक पहुंचा दिया। शेड लेवन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में अमेरिका की टीम 8 विकेट पर 132 रन बना सकी। एक और मैच में वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट पर 182 रन बनाए। स्कॉटलैंड की टीम 19वें ओवर में 147 रन बनाकर आउट हो गई। ICC T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच ना खेलने के फैसले पर ICC ने PCB को एक ख़त लिख दिया है। क्रिकेट बोर्ड ने ख़त का जवाब दे दिया है। ताहम ज़राए का कहना है कि PCB ने क्या जवाब दिया है इस बारे में अब ICC बताएगी। तर्जमान PCB आमिर मीर का कहना है कि भारतीय मीडिया हमेशा की तरह फिक्शन की बुनियाद पर खबरें फैला रहा है, थोड़ा सब्र कर लें, ये वक्त बताएगा कि किसने किससे रब्ता किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान आमिर मीर का कहना है कि भारतीय मीडिया हमेशा की तरह फिक्शन की बुनियाद पर खबरें फैला रहा है। उन्होंने भारतीय मीडिया के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि थोड़ा सब्र कर लें, ये वक्त बताएगा कि किसने किससे राब्ता किया है। दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच ना खेलने के फैसले पर ICC ने PCB को एक खत लिखा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खत का जवाब दे दिया, ताहम PCB ने क्या जवाब दिया इस बारे में अब ICC बताएगी। PCB ने ICC से मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक राब्ता ICC के पहले राब्ता करने पर किया। ICC ने मामले के हल के लिए दूसरे बोर्ड से भी राब्ता किया है। कुछ बसंत की बात कर लेते हैं। लाहौर में बसंत की दूसरी नाइट खूब जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। पतंगें काटने के बाद ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। मज़ेदार खानों से एक दूसरे की तवाज़ो की जा रही है। मज़ीद बता रहे हैं इकबाल टाउन में मौजूद उस्मान खलील। आज लाहौर में बसंत की दूसरी नाइट है और इस वक्त छतों पर रौनकें अपनी अरूज पर हैं। एक दूसरे की पतंग काटने के बाद बो काटा की सदाएं बुलंद की जा रही हैं और साथ में हम देख रहे हैं कि छतों पर डिनर का एहतमाम किया गया और मुख्तलिफ बारबेक्यू से एक दूसरे की तवाज़ो की जा रही है और खूब जो है इस बसंत की नाइट को खूब सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुछ लाहौरिये मेरे साथ मौजूद हैं, हाथों में इनके कबाब हैं और साथ में चिकन टिक्का है, साथ में मलाई बोटी भी है। अच्छा, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है और सबको एंजॉय कर रहे हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ अमेरिका से भी आई हुई है अपनी बेटी के साथ और दूसरी सिस्टर इन लॉ UK से आई है अपने हस्बैंड के साथ, तो बहुत रैली में मजा आ रहा है। अच्छा, आपने कबाब तो पकड़ा है, कोई गुड्डे भी काटे हैं? बहुत गुड्डे काटे हैं आज तो। हवा बहुत अच्छी थी इसलिए मजा बहुत आया। वी हैड अ ग्रेट टाइम। अच्छा, आपने भी एंजॉय किया? बिल्कुल खूब एंजॉय किया। हमने समोसे खाए हैं, पकोड़े खाए हैं, अब कबाब खा रहे हैं और सुबह से एंजॉय कर रहे हैं। जी, मैं सादिया UK से आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। एज माय सिस्टर इन लॉ सेड,
We are really enjoying this one. तो क्या क्या आपको मजा आया लाहौर में आके? लाहौर अपना born and brought up here. तो अच्छा क्या कहते हैं आप, कैसे एंजॉय किया बसंत को? हाँ जी, हमने जी आज 20-25 साल के बाद हमारा सकाफती त्यौहार वापस आया है, ठीक है, तो हमने उसको बहुत एंजॉय किया, फैमिली गेट टुगेदर हुआ और हमने पतंगबाजी की, ठीक है, एंड लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फैमिली को सारे को इकट्ठे एंजॉय करने का मौका मिला। ये देखिए जी, एक बहुत अच्छे बारबेक्यू का नाइट का एहतमाम किया गया है, छतों पर तंदूर लगे हैं और बारबेक्यू खाया जा रहा है और इस बसंत को खूब सेलिब्रेट किया जा रहा है और जो ही एक दूसरे की पतंग करती है तो बो काटा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। जी रात के 12 बजे लेकिन लाहौरियों का एनर्जी लेवल और जोश व खरोश अब भी दीदनी है। लिबर्टी चौक में बड़ी तादाद में फैमिलियां दूसरी बसंत नाइट को एंजॉय कर रही हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा से। रात के 12 बजे का समा आप लिबर्टी चौक में देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिन निकला हुआ है और लोगों की एनर्जी अभी भी चार्ज है। हालांकि बसंत की चांद रात से लेकर अब तक नॉन स्टॉप फेस्टिवल की जो तैयारियां हैं, जो खुशियां हैं, वो लोग आपस में बांट भी रहे हैं, समेट भी रहे हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, कैसे एंजॉय कर रही हैं? काफ़ी अच्छा, मतलब मज़े आ रहे हैं। गए थे अंदर, क्राउड बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, बस इसकी वजह से जल्दी आ गए रश की वजह से। तो आपकी पहली पसंद है, आप तो जेन जी हैं। जी मेरी पहली ही है पसंद। ये पहले हुई थी ना, तब छोटे थे, कोई इतना बहुत छोटे थे, तो अब ये फर्स्ट है। इनकी तो पहली पसंद है, आपकी पहली पसंद? मेरी यहाँ पे लॉ में पहली पसंद है। वैसे इस्लामाबाद मंडी में पसंद मनाते हैं, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया। कैसा लगा साल बाद आई थिंक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ये देख सकती हैं आप पीछे भी। पास के जितने होटल्स हैं उनमें बुकिंग फुल है। लाहौर की छतें इस वक्त भरी पड़ी हैं और लोग ख्वाबों से खुद को एंटरटेन कर रहे हैं और भरपूर एंजॉय किया जा रहा है। और इसके बाद जब ये 3-4 बजे सोएंगे, फिर सुबह 8 बजे उठेंगे और फिर आखिरी दिन बसंत का हम रिपोर्ट भी आपको करते रहेंगे कि कैसा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पेचीदा सर्जरीज़ को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए पहली बार रोबोटिक सर्जरी मशीन मुतारिफ करा दी गई है, जिसके ज़रिए इब्तदाई मरहले में कैंसर के मरीज़ों का इलाज किया जाएगा। रोबोटिक सर्जरी मशीन के मौसर इस्तेमाल के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खुसूसी तरबियत दी जाएगी। देखते हैं शीबा हैदर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार पेचीदा सर्जरीज के लिए रोबोटिक सर्जरी मशीन मुतारिफ कराई गई। तिबी माहिरीन को इस जदीद तरीन मशीन से मुतलिक आगाही देने के लिए खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरा को बताया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस रोबोटिक सर्जरी मशीन से मुश्किल तरीन ऑपरेशन महारत और दुरुस्तगी से होते हैं। बोर्ड का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कम्प्लिकेशंस जो होते हैं ना, एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी, वो कम होते हैं। यानी एक तो पेशेंट का स्टेज हॉस्पिटल में होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मली अगर पेशेंट 4-5 दिन गुजारता है, रोबोटिक सर्जरी नेक्स्ट डे आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। इस तरह अगर ब्लीडिंग के कम्प्लिकेशन है या इन्फेक्शन के चांसेस है, वो भी रोबोटिक सर्जरी की वजह से वो कम हो जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी में कट कम लगता है, जिससे मरीज को ना ज्यादा दर्द होता है और ना ही खून का ज़िया होता है। मरीज जल्द सेहतयाब भी हो जाता है। इब्तिदाई मरहले में इस मशीन से सिर्फ कैंसर मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिनमें प्रोस्टेट, गुर्दे, मसाने और दीगर मखसूस कैंसर शामिल है। तकरीबन $1 मिलियन इसके टोटल एक्सपेंसेस है और इसमें जो सर्जरीज हैं उन्हीं को तो सारे सर्जरीज पे हो सकते हैं, लेकिन ये कि चूँकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपने बड़ा सेलेक्ट होना है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो ट्यूमर्स वाले पेशेंट्स हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी की सहूलत मुयसर आने से जहां अब खैबर पख्तूनख्वा में जदीद इलाज की नई राय खुलेंगी, वही कैंसर के मरीजों को भी फायदा होगा। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में जमात इस्लामी की जानिब से पहली बार हिंदू उम्मीदवार सामने आ गया। खुलना शहर से असम्बली नशस्त के लिए खड़े होने वाले कृष्णा नंदी ने बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को पैगाम में कहा कि बांग्लादेश के इंतखाब नज़रियात दरामद या खौफ बरामद करने के लिए नहीं, बल्कि शहरियों और रियासत के दरमियान एतमाद को बहाल करने के लिए हैं। इंसाफ, एहतसाब और इंसानी वक़ार किसी एक मज़हब की मिल्कियत नहीं होती। एक इस्लामी जमात की तरफ से मेरा इंतखाब बांग्लादेश में खौफ और फ़िरका वाराना शकूक व शुबहात से बालातर नए सियासी मंजरनामे का आगाज़ है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को हो रहे हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मुसलमान दुकानदार को हरासा करने के खिलाफ इंतहा पसंदों के आगे खड़े होने वाला मकामी हिंदू शख्स सोशल मीडिया स्टार बन गया।
बजरंग दल के कारकुन मुसलमान दुकानदार को उसकी दुकान का बरसों पुराना नाम बाबा तब्दील करने के लिए धमका रहे थे, जिस पर दीपक कुमार नामी शख्स सामने आया। इंतहा पसंदों को अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया और दलाइल देकर इंतहा पसंदों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नफरत अंगेजी के खिलाफ इकदाम पर दीपक कुमार के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद एक हफ्ते में 5 लाख से ऊपर चली गई है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज ख्यालात, कहानियों और मकालमे का एक दिलकश मंजरनामा सामने आया। दूसरे दिन का अहवाल देखिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट में। 3 रोज़ा 17वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन फिक्री मुबाहिसे का दायरा मजीद वसी हुआ। मारूफ मईशतदान शब्बर जैदी की आप बीती 32 ऑनकर रोड पर गुफ्तगू हुई। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चनाई ने इस बात पर रोशनी डाली कि कहानियां किस तरह समाज और दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। एक और सेशन में मारूफ माहिर मईशत इशरत हुसैन और कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने बताया कि मुस्तहकम और खुद मुख्तार इदारे मुल्क की तरक्की की बुनियाद होते हैं। वजीर मुमलिकत मोहम्मद अली, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और असद उमर ने पाकिस्तान की मईशत को दरपेश रुकावटों पर खुलकर बात की। नए सूबों के क़याम, बढ़ती आबादी और दहशतगर्दी के सद्देबाब जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। टैक्सेशन सिस्टम उस वक्त तक सही नहीं होगा जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में तकरीबन 4 करोड़ पावर कंज्यूमर्स हैं, एग्जैक्टली 3 करोड़ 80 लाख, 38 मिलियन पीपल। हमारे मुल्क में गैस कंज्यूमर है तकरीबन 1 करोड़, मोबाइल कंज्यूमर आई थिंक 180 मिलियन है आज, NIC सबके इशूड हैं। तो हाउ डिफ़िकल्ट कैन इट बी टू डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी? हमको एक चार्टर ऑफ द इकोनॉमी होना चाहिए, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तक नहीं होना चाहिए। हमको कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी आवर चार्टर, वी शुड जस्ट डू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टफ एंड दैट्स इट। शायर सैयद काशिफ रजा की किताब गुले दो गाना समेत 15 किताबों की रोनुमाई हुई। मुसन्निफा बीगुल, जंजबील आसिम और जफर महराज ने उर्दू ड्रामे में औरत के बदलते हुए किरदार पर गुफ्तगू की और फेस्टिवल को अदब का रंगारंग गुलदस्ता करार दिया। कंटेंट बदल रहा है, सब्जेक्ट बदल रहा है और शायद अब धीरे धीरे आपकी ऑडियंस में भी शिफ्ट आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा संजीदा फोरम जो है ना, वो ये फेस्टिवल या ये मेला जो है अदबी मेला लगता है, क्योंकि यहाँ सियासत, समाज, माशरत और आर्ट और कल्चर और इन पे बड़ी संजीदा गुफ्तगू होती है। कोई किसी फील्ड में माहिर है, बैठ के अपना तजुर्बा बता रहा है, कोई किसी फील्ड में माहिर है, वो बैठ के अपना तजुर्बा बता रहा है और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कुछ सवालात भी और सवालात भी करते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और ऐसी गैदरिंग्स, ऐसे फेस्टिवल्स ज़रूर होने चाहिए, बहुत होने चाहिए। फैशन और फिल्म पर अलग अलग नशिस्तों ने फेस्टिवल को हमाजहत बनाया। दूसरे दिन का अख्तिताम उर्दू की तहजीबी रिवायत मतलब मुशायरे पर हुआ, जिसमें इफ्तिखार आरिफ, नासिरा जुबैरी और पीरजादा सलमान समेत मुमताज़ शौरा ने अपने अशार के जरिए जज्बात और एहसासात को मिसरों की सूरत में पेश किया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।